हेलो बच्चों, मैं हूं विजय सर। वेलकम यू ऑल ऑन योर फेवरेट प्लेटफॉर्म न्यू इंडियन एरा। स्टूडेंट, इस पर्टिकुलर वीडियो में दैट इज लेक्चर 12 ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग क्या पढ़ने वाले एग्जैक्टली एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। ये दो क्वेश्चन होने से आपका जो भी एक्सरसाइज है कॉम्प्लेक्स नंबर में 1 से लेके 4 तक, 1.1 से लेके 1.4 पूरा का पूरा कवर हो जाता है। आई होप आप लोगों ने पिछले दो वीडियो 1.4 के देखे, ठीक है? तो वो अगर देखे रहोगे तो ही ये वीडियो समझेगा, ठीक? चलो, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 में डी मोवरिज थ्योरम का कंसेप्ट है। डी मोवरिज थ्योरम, इसके बारे में मैंने अभी तक बताया नहीं, तो एग्जैक्टली डी मोवरिज थ्योरम है क्या वो देख लो बच्चों। डी मोवरिज थ्योरम है क्या, तो देखो डी मोवरिज थ्योरम क्या बोलता है कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल रेस टू एन अगर रहा, क्या बोलता है, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल रेस टू एन रहा, तो ये जो पावर में n है ना, उसको आप एंगल से मल्टीप्लाई कर सकते हो। डी मोवरिज थ्योरम यही बोलता है, मतलब ये जो पावर में n है वो थीटा से मल्टीप्लाई हो सकता है, तो हो जाएगा cos ऑफ n थीटा प्लस आई साइन ऑफ n थीटा। ये आपका डी मोवरिज थ्योरम है, बराबर। ये आपको फॉर्मूला के तौर पे याद रखना है, ठीक है? इसी का एक आध एग्जांपल मैं बता देता हूं। एक एग्जांपल के तौर पे cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल रेस टू 5 अगर लिखा है तो डी मोवरिज के हिसाब से ये क्या हो सकता है, ये हो सकता है cos 5 थीटा प्लस आई इंटू साइन ऑफ 5 थीटा, बराबर। अगर आपके सामने ये लिखा है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल रेस टू -2/3, तो ये क्या आ जाएगा, cos ऑफ -2/3 थीटा प्लस आई साइन ऑफ -2/3 थीटा, बराबर। बाद में cos ऑफ माइनस थीटा प्लस cos थीटा होता है और cos ऑफ साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस आ जाएगा आगे। तो ये है आपका डी मोवरिज। एग्जैक्टली आपको याद क्या करना है, इसको याद करना है, क्या, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल रेस टू एन क्या होता है, cos ऑफ n थीटा प्लस आई साइन ऑफ n थीटा। ये फॉर्मूला याद रखना है, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कितने क्वेश्चंस हैं हमारे पास यहाँ पे, हमारे पास टोटल 3 क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 में। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, cos 2 थीटा प्लस आई साइन 2 थीटा होल रेस टू 7 और क्या है अपॉन में cos 4 थीटा प्लस आई साइन 4 थीटा होल रेस टू 3। तो जरा ध्यान देना, cos थीटा देखो, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल रेस टू n क्या होता है, cos ऑफ n थीटा प्लस आई साइन ऑफ n थीटा। मतलब ये जो पावर है वो मल्टीप्लाई होता है ना, तो मेरे पास फिलहाल ब्रैकेट यहां पे जो दिया है वो क्या लिखा है, ब्रैकेट रेस टू 7। तो पहले एक काम करता हूं मैं, ये जो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा है ना, तो वैसा बनाने की कोशिश करता हूं। मतलब ये आप ऐसा हो सकता है क्या, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का होल स्क्वायर हो सकता है, और कंप्लीट ब्रैकेट के पावर में कितना है, 7 है। कैसे आया ये दिया हुआ है, मैंने ऐसा लिखा है, उल्टा लिखा है, cos ऑफ 2 थीटा प्लस आई साइन 2 थीटा, पावर में 7 को छोड़ दो, तो ये cos 2 थीटा प्लस आई साइन 2 थीटा एग्जैक्टली है क्या, आरएचएस ऐसा ना, जहां पे n की वैल्यू 2 है, तो एलएचएस में क्या आएगा, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल रेस टू n। n की वैल्यू कहां है, कितनी है, 2 है, तो इसलिए पावर में 2 हुआ, और कंप्लीट ब्रैकेट के पावर में 7 है। वैसे ही डिनोमिनेटर में सेम कंसेप्ट अगर मैं यूज करूंगा तो ये हो जाएगा cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल रेस टू 4, और कंप्लीट ब्रैकेट के पावर में कितना है, 3 है। हमको पता है कि पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है, बराबर। तो ये हो जाएगा cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल रेस टू 2 इंटू 7 हो जाएगा 14, और यहां पे क्या है आपका cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल रेस टू 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 12। क्वेश्चन क्या था, अपने को डी मोवरिज थ्योरम करके सिंप्लीफाई करना है, तो ये हो गया। तो ये कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चों तो दोनों ब्रैकेट सेम है क्या, ब्रैकेट के अंदर की बात कर रहा हूं, दोनों ब्रैकेट सेम है, मतलब दोनों का बेस सेम है, पावर अलग है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो बेस सेम तो ये आ जाएगा ब्रैकेट,
और पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 14 माइनस 12 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 14 माइनस 12 कितना, 2। फिर से इसको डी मोवरिज थ्योरम यूज करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, cos पावर अंदर, तो cos 2 थीटा प्लस i साइन ऑफ 2 थीटा। सिंप्लीफाई करने को बोला था तो इतनी बड़ी चीज इतनी सी आ गई, हो गया सिंप्लीफाई। समझा? लास्ट वाला कैसे आया, लास्ट वाला लेफ्ट टू राइट गए, लास्ट वाला लेफ्ट टू राइट गए, वहां से आया। आई होप समझा होगा ये, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं सेकंड वाले पे। सेम तरीका फॉलो करना है। सबसे पहला चीज फॉर्मूला जो है वो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का है, बीच में प्लस का फॉर्मूला, ऐसा नहीं कि माइनस के साथ फॉर्मूला नहीं बनता है, बट डी मोवरिज ने प्लस वाले के साथ बनाया है। तो हमारा प्रेफरेंस क्या रहेगा, सबसे पहला बीच में प्लस लाना, बीच में प्लस लाना। तो कैसे आएगा देखते हैं। तो ये हो जाएगा आपका cos ऑफ 5 थीटा प्लस आई साइन ऑफ 5 थीटा होल अपॉन, हमको ये पता है कि cos ऑफ माइनस थीटा प्लस cos थीटा होता है एंड साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, बराबर। तो ये जो cos ऑफ 3 थीटा है, क्या मैं उसको cos ऑफ माइनस 3 थीटा लिख सकता हूं, क्योंकि cos ऑफ माइनस थीटा प्लस cos थीटा होता है, मतलब cos का माइनस प्लस हो जाता है। तो अगर मैं रिवर्स जाऊंगा तो cos ऑफ माइनस 3 थीटा प्लस cos 3 थीटा आएगा ना, फिर ये माइनस दे दूंगा साइन को, तो ये हो जाएगा प्लस आई, मेरे पास क्या बचा, माइनस साइन 3 थीटा, जिसको मैं साइन ऑफ माइनस 3 थीटा लिख सकता हूं, जिसको मैं साइन ऑफ माइनस 3 थीटा लिख सकता हूं। क्यों? बिकॉज साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो साइन ऑफ माइनस 3 थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन 3 थीटा। तो मतलब रिवर्स जाऊंगा तो सेम मिल रहा है। अब डी मोवरिज थ्योरम यूज करेंगे। क्या बोलता है डी मोवरिज थ्योरम, इनको पावर में लेके जा सकते हो, रिवर्स वाला। तो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, न्यूमरेटर में n की वैल्यू 5 है तो पावर में 5 चला जाएगा, डिनोमिनेटर में cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, पावर में क्या चला जाएगा, -3 चला जाएगा, पावर में -3 चला जाएगा। अब क्या, दोनों का बेस देखो सेम है, दोनों का बेस सेम है, तो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, पावर क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 5 और -3 चला जाएगा ऊपर, तो प्लस 5 प्लस 3 कितना, 8 ले लो अंदर, तो ये हो जाएगा आपका cos ऑफ 8 थीटा प्लस आई साइन ऑफ 8 थीटा, हो गया आपका आंसर। समझा? थर्ड वाला देख ले, यहां पे पावर में -3 क्यों गया, समझा ना, पावर में n की वैल्यू -3 है ना, तभी वो अंदर आके रिवर्स जा सकते हो, तो वही चीज मिलेगी। यहां पे आ जाते हैं, यहां पे फिर से बीच में माइनस है तो वही कंसेप्ट यूज होगा कि cos ऑफ माइनस थीटा प्लस cos थीटा होता है और cos ऑफ साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, जो पिछले क्वेश्चन में कंसेप्ट यूज किया गया था, एकदम वही है। यहां पे क्या आ जाएगा, ये cos ऑफ -4π/3, क्योंकि cos ऑफ -4π/13, cos का माइनस प्लस हो जाता है तो रिवर्स जाने पे मिल रहा है, फिर माइनस का प्लस कर दिया, माइनस साइन को दे दिया तो माइनस साइन थीटा आया, तो हो जाएगा साइन ऑफ माइनस थीटा 4π/13 होल रेज टू 6। अब क्या करने का, वही डी मोवरिज थ्योरम यूज करने का। क्या आएगा डी मोवरिज थ्योरम के हिसाब से, ये हो जाएगा आपका, अब यहां पे आप चीजों को देखोगे तो 7/13 आप बाहर ले सकते हो, थीटा के जगह पे समझ जाओ कि पाई दिया है, बराबर। चीजों को सिंप्लीफाई करना है ना, तो दोनों में कॉमन एक पाई मिल रहा है सबसे पहला, तो cos पाई प्लस आई इंटू साइन पाई होल रेज टू कितना चला जाएगा, 7/13, और उसके कंप्लीट ब्रैकेट के पावर में कितना है, 4, बराबर। और डिनोमिनेटर में क्या है, cos ऑफ माइनस पाई, अच्छा माइनस तो हटा सकता हूं ना, cos ऑफ पाई प्लस आई इंटू साइन ऑफ पाई होल रेज टू -4/13, बराबर। यहां पे 7 अच्छे से नहीं दिख रहा है, -4/13 और कंप्लीट ब्रैकेट के पावर में कितना है, 6 है। अब क्या हो जाएगा, पावर का पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका cos पाई प्लस आई इंटू साइन पाई होल रेज टू 7 इंटू 4 कितना, 28/13, और कंप्लीट ब्रैकेट के अपॉन में कितना है,
कॉस पाई प्लस आई इंटू साइन पाई होल रेस टू माइनस 4 इंटू 6, तो माइनस ही रहेगा 24/13। बराबर, दोनों का बेस सेम है, मतलब ब्रैकेट सेम है, तो पावर क्या हो जाएगा, सबट्रैक्ट हो जाएगा। कॉस पाई प्लस आई साइन पाई होल रेस टू, पावर ये ऊपर चला जाएगा, तो 28/13 प्लस 24/13 मतलब 52/13, 13 4 से 52 होता है, तो 4 आ जाएगा। 52/13 मिला तो 4 हो गया। बराबर, अब इसके पिछले के क्वेश्चन में कैसा थीटा करके दिया था, यहाँ पे पाई है, हमको कॉस पाई की वैल्यू पता है, कॉस पाई होता है आपका -1। कैसे, कॉस 0 1 होता है, तो कॉस 180 उसके सामने -1 रहेगा। साइन 0 0 होता है, साइन 0 0 होता है, तो साइन 180 भी कितना होगा, 0 हो जाएगा, तो होल रेस टू 4। तो ये हो गया आपका -1 रेस टू 4, जिसका वैल्यू क्या होता है, +1 होता है। बराबर, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 खत्म होता है। बराबर, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी, जहां पे a कॉमा b आपका रियल नंबर को बिलोंग करता है, ऐसा बोला है यूजिंग डी मोवरिस थ्योरम। तो चलो फर्स्ट वाला क्या बोला है, देखो 1 माइनस आई होल रेस टू 5। फर्स्ट क्या है, 1 माइनस आई होल रेस टू 5। तो देखते हैं, देखो लेट, ये जो ब्रैकेट है ना, डी मोवरिस जो है वो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा इसके टर्म्स में रहेगा तो होता है ना, तो पहले उसके जैसा बनाना पड़ेगा। तो ब्रैकेट के अंदर वाले को z बोल दो, फिर अभी पोलर फॉर्म z का लिखने का है, पोलर फॉर्म z का लिखने का है, तो कैसे लिखेंगे देखते हैं। ये z की वैल्यू 1 माइनस आई हो गया। r क्या होता है, अच्छा उसके पहले a और b लिख देता हूं मैं। a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे a की वैल्यू 1 बराबर, और b की वैल्यू क्या है, -1। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -1। r क्या होता है, r होता है आपका स्क्वायर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। r मतलब मॉड्यूलस हो गया आपका, पिछले वीडियोस में हमने सीखा है ये चीज, ठीक है, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, तो हो जाएगा √2। तो r की वैल्यू मेरे को क्या मिल गई बच्चों, √2 मिल गई। r की वैल्यू √2 मिल गई, r मिल गया। अब क्या करना रहता है, एम्पलीट्यूड निकालना है, मतलब थीटा निकालना है। क्या निकालना है, थीटा। एक मिनट, थीटा निकालना है। कैसे निकालेंगे, ये जो 1, -1 है, 1, -1 लाइज इन, कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, आई थिंक 4th क्वाड्रेंट में, लाइज इन 4th क्वाड्रेंट। और 4th क्वाड्रेंट में आपका एम्पलीट्यूड थीटा होता क्या है, 2 पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ मॉड में b अपॉन a। ठीक है, यहां पे ब्रैकेट रहेगा तो यहां पे प्लस करके फॉर्मूला होता है, तो मैंने फॉर्मूला आप लोगों को इजी तरीके से पढ़ाया है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ b अपॉन a। ये जो थीटा है इसी को हम लोग tan इनवर्स ऑफ मॉड में b अपॉन a सोचते हैं। ठीक है, थर्ड में क्या होता है, पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ मॉड में b अपॉन a, और फोर्थ में क्या होता है, 2 पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ मॉड में b अपॉन a। ये चारों क्वाड्रेंट के हिसाब से याद रखना है आपको। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में 2 पाई माइनस tan इनवर्स मॉड में b अपॉन a, तो हो जाएगा 2 पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू -1 और a की वैल्यू है +1। तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 2 पाई माइनस tan इनवर्स, -1 अपॉन 1 मतलब -1, और -1 का मॉड क्या होता है, +1 होता है, तो tan इनवर्स ऑफ 1। tan इनवर्स ऑफ 1 मतलब क्या, tan इनवर्स ऑफ 1, tan के टेबल में 1 कब होता है, π/4 पे, 45 पे, तो π/4 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 8 पाई माइनस पाई 7 पाई, तो हो जाएगा 7 पाई होल अपॉन 4, 7 पाई होल अपॉन 4। तो मेरे को थीटा मिल गया। तो z क्या होता है बच्चों, हमारा जो z है वो होता क्या एग्जैक्टली, z होता क्या एग्जैक्टली, r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। z क्या होता है, r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो देयरफॉर z इज इक्वल टू, r की वैल्यू कितनी है, √2, तो r की जगह पे मैंने लिख दिया √2 इंटू कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है, 7 π/4, थीटा की वैल्यू 7 π/4, तो हो जाएगा कॉस ऑफ, क्या हो जाएगा ये,
कॉस ऑफ 7π/4 बराबर। देन प्लस I इंटू साइन ऑफ 7π/4, ये z की वैल्यू मिली। अगर ब्रैकेट के अंदर वाला z है तो मेरे को एग्जैक्टली z निकालना है कि z⁵5 निकालना है। ये z है ना, तो ये z⁵5, तो कंसीडर z⁵5, कंसीडर z⁵5। तो z⁵5 मतलब ये ब्रैकेट इसका, इस कंप्लीट का ⁵5, तो √2 इंटू कॉस ऑफ, काम करो यहाँ पे z⁵5 का मतलब क्या, 1 माइनस आई होल ⁵5, जो हो जाएगा √2 इंटू कॉस ऑफ 7π/4 प्लस आई इंटू साइन ऑफ 7π/4 कंप्लीट ब्रैकेट ⁵5। √2⁵5 मतलब √2 को 5 बार मल्टीप्लाई करो, तो दो √2 मिलके 2 देंगे, फिर अगला 2 लोग मिलके भी 2 देंगे, तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा और √2 बचेगा बराबर। और ये 5 इसके पास आएगा तो डी मोवरिस थ्योरम यूज होगा, जैसा कि बोला है। तो डी मोवरिस थ्योरम जब यूज होगा तो ये कितना आ जाएगा, कॉस ऑफ 7 इंटू 5 35π/4 प्लस आई इंटू साइन ऑफ 35π/4 बराबर। अब क्या करोगे, दिस इज इक्वल टू 4√2 इंटू अब इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना। अब 35π/4 बहुत बड़ा वैल्यू आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है। तो एक काम करो, या तो रेडियन में ही सॉल्व करो, रेडियन में सिंप्लीफाई करो, या तो आप डिग्री में लेके जा सकते हो। डिग्री में भी बहुत बड़ा वैल्यू दिखने वाला है, बट ठीक है, सबसे पहले हम लोग डिग्री में ही कन्वर्ट करने का ट्राई करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 35π/4 ना, तो π/4 का मतलब कितना होता है, 45 डिग्री। π/4 का मतलब कितना होता है, 45 डिग्री। तो 45 डिग्री इंटू 35, तो 45 इंटू 35, 45 5 इंटू 5 25 2 5 5 5 4 225, और 3 से मल्टीप्लाई किया तो ऐसा कुछ आया। ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7, ये 5 और ये 1 बराबर ना। 5 5 ज़ा 25, 2 बचा, 5 4 ज़ा 20, 22 हो गया, फिर 3 5 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12 प्लस 1 13, 5 7 5 1। तो ये हो गया कॉस ऑफ 1575 और प्लस आई इंटू साइन ऑफ 1575 डिग्री। 35 इंटू π/4 का मतलब 45, इसलिए वैसा मल्टीप्लाई किए। अब क्या आ जाएगा, अब क्या आ जाएगा, देखो अब क्या, 1575। तो जब बड़ा एंगल आता है ना, जब बड़ा एंगल आता है तो चीजों को हम लोग इसके पास लेके जाते हैं, इसके पास, 0 के पास, 360 के पास, 720 के पास, 1080 के पास, 1440 के पास, 1800, फिर 2160, इनके पास जाते हैं, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इनमें अगर प्लस थीटा सोचते हो, इनमें अगर प्लस थीटा सोचते हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, ध्यान देना कि वो थीटा की वैल्यू क्या है उस पे क्वाड्रेंट नहीं डिसाइड करते हम लोग, खाली इनमें प्लस किया तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, इनमें माइनस किया तो फोर्थ क्वाड्रेंट। इनमें प्लस किया तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और इनमें माइनस किया तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं हम लोग। तो इनमें प्लस करना है कि माइनस, ये किसके आसपास में है, 1440 के आसपास में, किसके आसपास में है, 1440 के आसपास में। तो ये हो जाएगा 4√2 इंटू कॉस ऑफ 1440, उसमें कितना ऐड करोगे, आई थिंक 135 ऐड करोगे बराबर ना, 5 7 बराबर, प्लस आई इंटू साइन ऑफ एक मिनट, वहां नहीं जगह मिलेगा ना, बाजू में लिखना पड़ेगा इधर, प्लस आई इंटू साइन ऑफ 1440 प्लस 135, ठीक है। अब क्या आ जाएगा ये, दिस इज इक्वल टू 4√2 इंटू 1440 मतलब पॉजिटिव एक्स है, उसमें प्लस थीटा किया तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। अब बोलोगे सर ये 135 तो सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट,
लेकिन इसको हम लोग वापस 180 माइनस थीटा लिखने वाले हैं ना, तो तब जाके उसको सेकंड में कंसीडर करेंगे। फिलहाल जब आप क्वाड्रेंट डिसाइड करते हो तो किसमें ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, सिर्फ उतना देखना है। यहां पे कौन बैठा है वो डिसाइड नहीं करता है कि कौन सा क्वाड्रेंट है। यहां पे कौन बैठा है वो डिसाइड नहीं करता है। आप डिसाइड कौन करता है, किसमें आप प्लस कर रहे हो, किसमें माइनस कर रहे हो। मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस में एंगल ऐड कर रहे हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, और सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो फोर्थ क्वाड्रेंट, याद रखना, ठीक है। अलाइड एंगल में सीखे हो ये चीज। प्लस आई इंटू साइन ऑफ, इसको हटा दिया, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट समझा। अब 135 कैसे सॉल्व होगा, 135 कैसे सॉल्व होगा, ये हो जाएगा आपका 4√2 इंटू कॉस 135, 135 मतलब कितना 180 माइनस 45 प्लस आई इंटू साइन 135, 135 मतलब कितना 180 माइनस 45, 180 माइनस 45। तो ये हो जाएगा आपका 4√2 इंटू 180 मतलब नो चेंज, कॉस का कॉस 45, सेकेंड क्वाड्रेंट है 180 माइनस समथिंग, सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड में कॉस निगेटिव था, आंसर निगेटिव, और सेकेंड में साइन पॉजिटिव, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, बराबर। तो हो जाएगा 4√2 कॉस 45 कितना होता है, कॉस 45 1/√2, तो माइनस 1/√2 हो गया, और साइन 45 भी क्या होता है 1/√2 होता है। अब ये 4√2 को अंदर मल्टीप्लाई किया, √2 कैंसिल होके -4 आ जाएगा, प्लस √2 कैंसिल होके 4i आएगा, विच इज इन द फॉर्म ऑफ a प्लस bi। समझा क्या किया, वापस एक बार देख लो क्या किया है। सबसे पहला जो ब्रैकेट के अंदर उसको z बोल के पोलर फॉर्म लिख लिया, उसके लिए आपको कौन सा क्वाड्रेंट है वो सब डिसाइड करके एंगल मिल गया, बराबर, एंगल मिल गया, पोलर फॉर्म लिख लिया। उसके बाद z⁵5 क्यों कंसीडर किया, ब्रैकेट ⁵5 था तो कंसीडर किया, 5 पहले वाले को दिया, मॉड्यूलस वाले को, तो ये आया, और अंदर दिया तो ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया, वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया। अब रेडियन की आदत नहीं है, उसको डिग्री में कन्वर्ट किया, फिर डिग्री में कन्वर्ट किया, बड़ा वैल्यू आया तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस बड़े वैल्यू में प्लस किया, तो बड़े वैल्यू में प्लस किया, मतलब 1440 में प्लस किया, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट डिसाइड करके आगे बढ़े, और बाद में जो भी आया उसको सिंप्लीफाई किया इन रिस्पेक्ट टू सेकेंड क्वाड्रेंट, और हमको ये आंसर मिल गया। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट देखने से पहले ना बच्चों एक काम करो, इसी को ना मुझे लगता है कि ये वैल्यूज को संभालने में कुछ लोगों को प्रॉब्लम हुआ होगा, तो एक काम करो, और एक मेथड बता देता हूं मैं यहां से, और एक मेथड बता देता हूं जो शायद जो बच्चों को ये वैल्यूज बड़े वैल्यू को संभालने में डिफिकल्टी हुई है ना, वो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा एग्जैक्टली यहां से z⁵5 से, ठीक है। और करके और एक बता देता हूं, देखो ऐसा नहीं कि बड़े वैल्यू से डरना है, बट ठीक है अगर डर लग रहा है तो प्रॉब्लम क्या है, दूसरा भी एक तरीका है अपने पास, तो हो जाएगा cos 7π/4 प्लस i इंटू साइन 7π/4 होल रेस टू 5, बराबर। तो 5 अंदर दे दिया तो हो जाएगा 4√2 इंटू, इसको ही सिंप्लीफाई कर लो, बाद में 5 को अंदर दो। हमने पिछला वाला मेथड, इस मेथड में क्या किया, पहले 5 को अंदर दे दिया, कोई इश्यू नहीं है, ये भी करेक्ट आंसर आया है, ये भी करेक्ट आंसर आएगा, और दोनों मैथमेटिकली करेक्ट है। फर्क यह है कि यहां पे डी मोवरिस इसी स्टेप में अप्लाई हो गया, और यहां पे डी मोवरिस ये वैल्यू खुद में बड़ा एक एंगल है, बराबर, तो ये खुद बड़ा है, पहले उसको सिंप्लीफाई करेंगे, 315 है ना, तो पहले इसको सिंप्लीफाई करके उसके बाद में डी मोवरिस अप्लाई करेंगे। मतलब ये क्या बोला मैंने, ये जो पावर में 5 है वो पड़ा रन दो उसको वैसे ही, बराबर। तो ये हो जाएगा cos 7π/4 मतलब 315, कैसे 7 इंटू 45 करके देख लो, ये हो जाएगा i इंटू साइन 315 डिग्री, समझ गया। अब क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 4√2 इंटू cos 315, ये कितना हो जाएगा, cos ऑफ 360 माइनस 45 प्लस i इंटू साइन ऑफ 360 माइनस 45 होल रेस टू कितना है 5 है, बराबर। 360 मतलब नो चेंज, 360 मतलब नो चेंज, तो cos का cos आ जाएगा 45 डिग्री। कौन सा क्वाड्रेंट है, 360 माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट। कैसे, यहां से यहां तक आया तो 360, इसमें माइनस किया तो फोर्थ में जाके बैठेगा ना वो, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ में cos पॉजिटिव रहता है, आंसर पॉजिटिव आएगा, और फोर्थ में साइन निगेटिव रहता है, इसलिए आंसर निगेटिव आएगा। तो ऐसा आ गया,
बराबर। अब डी मोवरीज यूज करना है तो एक काम करो, इतना समझा, इतना समझ गया रहेगा। अब क्या करेंगे, पावर में 5 है, पावर में 5 है तो डी मोवरीज यूज करते हैं। उसके पहले इसको रेडियन में लिख देता हूं, तो ये π/4 माइनस आई इंटू साइन π/4 होल रेज टू 5। देखो यहां पे भी आप इसको ऐसा ना करके डायरेक्ट आप 2π माइनस π/4 लिखते, दिमाग में डिग्री रखने का, लिखते समय रेडियन में लिखने का तो भी चलेगा, जैसे अभी यहां पे मैं कराऊंगा। ये 5 अंदर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा डी मोवरीज का यूज करके, तो 4√2 इंटू कॉस 5π/4 माइनस आई इंटू साइन 5π/4 आ जाएगा, बराबर। अब क्या करने का, अब या तो वापस इसको 225 लिख दो, 5 इंटू 45 करके 225 लिख दो, या फिर जो 225 लिखोगे उसको 180 प्लस 45 लिखोगे ना, तो 180 मतलब कितना होता है उसको रेडियन में लिखो, दिमाग में डिग्री, लिखते समय रेडियन। 180 मतलब पाई और 45 मतलब π/4, देख लो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5π/4 आ जाएगा। सेम तरीका ये कितना हो जाएगा, साइन ऑफ पाई प्लस π/4। पाई प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट होता है और पाई मतलब नो चेंज होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस भी निगेटिव होता है और साइन भी निगेटिव होता है, तो माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा, इंटू आई इंटू साइन ऑफ साइन ऑफ π/4 तो हो जाएगा 4√2 इंटू माइनस 1/√2 फिर प्लस आई इंटू प्लस 1/√2। 4√2 को अंदर मल्टीप्लाई करो, √2 कैंसिल होके -4 प्लस √2 कैंसिल होके 4i मिलेगा, समझा। तो दोनों मेथड बताया, जो भी आपको पसंद आया रहेगा वो मेथड से आप जा सकते हो। चलते हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे। 1 प्लस आई होल रेज टू 6, मैं प्रीफर करूंगा ये सेकंड वाला मेथड अभी से, ठीक है, क्योंकि वैल्यूज थोड़ी छोटी छोटी है। तो सेकंड वाला देखो, लेट z इज इक्वल टू 1 प्लस आई, बराबर। तो हमको क्वेश्चन क्या है, z रेज टू 6 फाइंड करना। तो z की वैल्यू अगर 1 प्लस आई है तो a की वैल्यू 1 आएगी और b की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 नहीं बच्चा, +1। a की वैल्यू 1 हो गई और b की वैल्यू क्या हो जाएगी, +1 हो जाएगी। a पता है, b पता है, r क्या होगा, r हो जाएगा रूट में a² + b², तो r की वैल्यू क्या मिल गई, √2 मिल गई। फिर क्या बोलूंगा कि सिंस 1,1 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट का 1,1 कहां पे लाई करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, इसका मतलब आपका जो थीटा है वो एग्जैक्टली आएगा क्या, tan इनवर्स ब्रैकेट में लिखो चाहे मॉड में लिखो, क्योंकि दोनों तो पॉजिटिव है ना। tan इनवर्स मॉड में b/a, दैट इज tan इनवर्स ऑफ 1/1। तो 1/1 का मॉड 1 आएगा, 1/1 का मॉड +1 आएगा, और +1 कब आता है, π/4 पे आता है, बराबर। एक मिनट, π/4 पे आता है, लेकिन डायरेक्ट उसकी वैल्यू आती है ना, tan इनवर्स ऑफ 1 आएगा पहला और इसकी वैल्यू डायरेक्ट आएगी π/4, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग इसी को z लिख लेंगे। z क्या आ जाएगा, z का फॉर्मूला होता है r इंटू कॉस थीटा प्लस i इंटू साइन थीटा, r इंटू कॉस थीटा प्लस i इंटू साइन थीटा। तो ये क्या आ जाएगा, z इज इक्वल टू, r की वैल्यू कितनी है, √2 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू π/4 प्लस i इंटू साइन π/4, ये z मिला। अब क्या करना है अपने को, z रेज टू 6 कंसीडर करना है, कंसीडर z रेज टू 6। तो z रेज टू 6 मतलब क्या हो जाएगा, 1 प्लस आई होल रेज टू 6 हो जाएगा, बराबर। और 1 प्लस आई का मतलब, z का मतलब क्या है ये, तो ये लिख दूंगा √2 इंटू कॉस ऑफ π/4 प्लस आई इंटू साइन ऑफ π/4 होल रेज टू 6। पावर दे देता हूं अंदर, तो √2 होल रेज टू 6 मतलब 2 का क्यूब हो जाएगा, तो √2 को 6 बार मल्टीप्लाई करो, बराबर। तो 2 का क्यूब कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, इनटू। अब यहां पे बात ऐसी है कि ये खुद छोटा एंगल है, तो आप डी मोवरीज डायरेक्ट यूज कर सकते हो इस ब्रैकेट के ऊपर। जो बोलेगा ये हो जाएगा cos ऑफ 6π/4 हो जाएगा, cos ऑफ 6π/4 प्लस i इंटू साइन ऑफ 6π/4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 इंटू 6π/4 मतलब कितना, 3π/2, ये हो जाएगा प्लस i इंटू साइन ऑफ 3π/2, समझ गए।
3π/2 मतलब 270, तो वैल्यूज कैसा रहता है, साइन का वैल्यू क्या रहता है 90 पे 1 रहता है, कॉस का 0 रहता है, इसका tan का नॉट डिफाइन रहता है। इन्हीं वैल्यूज को 270 में निगेटिव के साथ कॉपी किया जाता है, तो 0 और नॉट डिफाइन के आगे कुछ नहीं लिख रहा हूं, 1 के आगे माइनस लिख दिया। इसका मतलब cos 270 0 होता है और आपका sin 270 क्या होता है -1 होता है। तो ये कितना हो जाएगा 8 × 0 0 -8 है, विच इज इन द फॉर्म ऑफ a + b है ऊपर वाला, समझ गया। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर, अंडरस्टूड। कौन सा, सेकेंड वाला सॉल्व हो गया। चलते थर्ड वाले के पास। तो यहाँ पे भी एंगल जो आने वाला है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आने वाला है। कैसे, देखो, लेट z = 1 - √3i। z की वैल्यू क्या हो गई बच्चों 1 - √3i बराबर। यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी और b की वैल्यू क्या हो जाएगी -√3 आ जाएगा। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -√3। तो आपका मॉड z दैट इज r मॉड्यूलस क्या आएगा, रूट में a² + b² आएगा, मतलब r की वैल्यू आएगी रूट में 1 का स्क्वायर प्लस -√3 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है और -√3 का स्क्वायर 3, 1 + 3 4, 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। मेरे को r मिल गया। फिर उसके बाद बोलूंगा कि सिंस 1, -√3 लाइज इन विच क्वाड्रेंट, लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2π - tan इनवर्स ऑफ मॉड में b/a। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 2π - tan इनवर्स ऑफ मॉड में b/a। b की वैल्यू कितनी है -√3 और a की वैल्यू कितनी है 1 बराबर। अभी क्या करेंगे, एक मिनट, अभी क्या करेंगे हम लोग, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 2π - tan इनवर्स ऑफ -√3 का मॉड बच्चों, -√3 का मॉड। तो -√3 का मॉड क्या हो जाएगा +√3 हो जाएगा बराबर। tan के टेबल में √3 कब आता है 60 पे। 60 का मतलब क्या, 60 का मतलब कितना, 60 का मतलब π/3। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो थीटा की वैल्यू आ गई 5π/3 बराबर। मतलब 360 - 60 300, तो 5 × 60 300, ये करेक्ट है, समझ गए। थीटा मिल गया, थीटा मिल गया तो z क्या होता है r × cos थीटा प्लस i × sin थीटा, ये आपका फॉर्मूला। तो z क्या मिल जाएगा r की वैल्यू कितनी है देखो 2 है, इंटू cos थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है 5π/3 प्लस i × sin थीटा की वैल्यू क्या है 5π/3 बराबर। अब क्या निकालना आपको z⁴ निकालना है। कंसीडर z⁴। तो z की वैल्यू क्या है आपका ये है बराबर। अच्छा पहले क्वेश्चन भी लिख लेते हैं, 1 - √3i होल⁴। तो ये कितना हो जाएगा 2 × cos ऑफ 5π/3 प्लस i × sin ऑफ 5π/3 होल⁴। देखो ये एंगल खुद में बड़ा है, तो 4 मल्टीप्लाई करने के पहले इसको छोटा बनाओ, फिर उसके बाद में 4 मल्टीप्लाई करो। तो 2⁴ कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। आपका जो 2⁴ है वो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। और ये जो 5π/3 है, ये जो 5π/3 है मतलब 300 मतलब 360 - 60, 300 मतलब 360 - 60, तो 360 मतलब 2π और 60 मतलब π/3 बराबर। प्लस i × sin ऑफ 360 - 60 होल⁴। ठीक है, 2 का हो गया, ये ब्रैकेट ⁴ की है। 2π मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन 360 नो चेंज, तो cos का cos आएगा π/3 आएगा, cos का cos π/3, 360 माइनस समथिंग 4 क्वाड्रेंट में होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, तो आंसर क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। वैसे फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है, तो आंसर नेगेटिव आएगा। तो i × sin π/3 होल⁴ हो जाएगा। आई होप इतना समझा रहेगा। इसके बाद यहाँ पे थोड़ा जगह दिख रहा है, किया जा सकता है। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं क्या हो जाएगा।
अब ये रेस टू 4 अंदर दे दूंगा, डी मोवरिज थ्योरम यूज कर लूंगा, तो ये हो जाएगा आपका 16 इंटू 4 अगर अंदर देता हूं तो ये कितना हो जाएगा cos 4π/3 माइनस i इंटू साइन ऑफ 4π/3 बराबर। अब क्या करेंगे 4π/3 है मतलब 4 इंटू 60, 4 इंटू 60 मतलब 240। हाँ बच्चों 4 इंटू 60 मतलब कितना 240, और 240 बच्चों क्या होता है 180 प्लस 60। 240 मतलब क्या 180 प्लस 60। 180 मतलब क्या होता है 180 मतलब क्या होता है आपका पाई होता है, और 60 मतलब क्या होता है π/3 होता है। तो इसका मतलब मैं यहां पे इस चीज को ऐसा लिख सकता हूं 16 इंटू कॉस ऑफ 180 प्लस 60, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो 4π/3 आ ही रहा है, राइट। प्लस 3 माइनस i इंटू साइन ऑफ पाई प्लस π/3। ठीक है, तो पाई मतलब नो चेंज, पाई मतलब नो चेंज, 180 मतलब नो चेंज, हॉरिजॉन्टल लाइन ना, नो चेंज, तो कॉस का कॉस रहेगा, π/3 आ जाएगा। कौन सा क्वाड्रेंट है थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में 180 प्लस समथिंग, थर्ड क्वाड्रेंट, यहां से यहां तक 180 प्लस किया तो आगे बढ़ना पड़ेगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगी चीजें। ठीक है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपका कॉस निगेटिव रहता है तो आंसर निगेटिव आएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन भी निगेटिव होता है तो माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा इंटू आई इंटू साइन π/3। कॉस 60 कितना होता है बच्चों -½ होता है, और साइन 60 कितना होता है √3/2 होता है। ठीक है, 16 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो हो जाएगा -8, और यहां पे आ जाएगा प्लस i इंटू 8√3, जिसको मैं 8√3i भी बोल सकता हूं। समझ गया, तो ये हो गया हमारा कौन सा थर्ड वाला लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो एंड एक्सरसाइज, ये रहा हमारे सामने, और उम्मीद है कि आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, वीडियो पॉज करके खुद से करने का ट्राई करो। तो लेट z इज इक्वल टू -2√3 -2i बराबर। तो यहां पे मुझे a की वैल्यू क्या मिल जा रही है -2√3 मिल जा रही है, और b की वैल्यू क्या मिल जा रही है -2 मिल जा रही है। तो a पता है b पता है, r क्या होता है r होता है रूट में a² प्लस b², तो r क्या आ जाएगा रूट में a² मतलब -2√3 का होल स्क्वायर प्लस b² मतलब -2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा r इज इक्वल टू रूट ऑफ माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, 4 इंटू 3 12 हो जाएगा, प्लस -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब क्या करने का 12 प्लस 4 16, तो हो जाएगा √16, और 16 का स्क्वायर रूट क्या हो जाता है 4। तो मेरे को r मिल गया, मुझे r मिल गया। अब क्या करना है थीटा निकालना है। थीटा कैसे निकलेगा, थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है पहले वो भी तो लिखना पड़ेगा। कौन सा क्वाड्रेंट है, a की वैल्यू है, a की वैल्यू -2√3 और b की वैल्यू है -2, -2√3 -2 लाइज इन कौन सा क्वाड्रेंट है ये बच्चों, ये आपका है थर्ड क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट के लिए थीटा का फॉर्मूला क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए पाई प्लस थीटा, थीटा का फॉर्मूला क्या है पाई प्लस थीटा, और यहां वाला थीटा मतलब tan इनवर्स ऑफ मॉड में, tan इनवर्स ऑफ मॉड में b/a। तो यहां पे थीटा मिल जाएगा पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ मॉड में b/a ना, तो हो जाएगा tan इनवर्स। b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू -2, और a की वैल्यू कितनी है -2√3। -2 कैंसिल हो जाएगा, -2 और -2 कैंसिल हो जाएगा, और प्लस बचेगा, क्या प्लस बचेगा tan इनवर्स में 1/√3 प्लस में बचेगा। 1/√3 का मतलब क्या, 1/√3 का मतलब आई थिंक 30 डिग्री, तो हो जाएगा पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/√3 मतलब 30 मतलब कितना π/6। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जा रही है 7π/6। थीटा की वैल्यू क्या मिल गई हम लोग को 7π/6। अब क्या करेंगे, ये तो 7π/6 हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, पोलर फॉर्म ऑफ z लिखेंगे। तो z होता क्या है r इंटू कॉस थीटा प्लस i साइन थीटा बराबर
तो z क्या मिल जाएगा, z इज इक्वल टू आर, आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू है 4, तो z इज इक्वल टू 4 इंटू कॉस थीटा 7π/6 ना, 7π/6 प्लस i इंटू साइन थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है 7π/6। ये कौन मिल गया, z मिल गया। अब क्या बोला है क्वेश्चन में, z⁻⁵ बोला है। क्वेश्चन में क्या बोला है फाइंड करने के लिए, z⁻⁵ कंसीडर, क्या कंसीडर करना है, z⁻⁵, दैट इज -2√3 - 2i होल रेस टू 5, ये कंसीडर कर रहे हैं हम लोग। अब क्या करेंगे हम लोग, अब क्या करेंगे, ये z क्या निकाला था हम लोगों ने, ये निकालना था ना, तो ये लिख देने का क्या, 4 इंटू कॉस ऑफ 7π/6 प्लस i इंटू साइन ऑफ 7π/6 होल रेस टू 5, 7π/6, ठीक है। π/6 मतलब 30 इंटू 7 210 बड़ा वैल्यू है, उसको पहले सिंप्लीफाई करो, बाद में 5 को अंदर मल्टीप्लाई करो। कैसे सिंप्लीफाई करोगे, कैसे, 210 मतलब क्या, 210 मतलब क्या, 180 प्लस 30, 180 प्लस 30 प्लस i इंटू साइन ऑफ 180 प्लस 30 होल रेस टू 5, बराबर। 180 प्लस समथिंग, थर्ड क्वाड्रेंट है, 180 प्लस समथिंग मतलब क्या होगा, चेंज होगा कि नो चेंज होगा, नो चेंज। और क्वाड्रेंट है आपका थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव रहता है तो आंसर निगेटिव आएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन भी निगेटिव रहता है तो आंसर इसका भी क्या आएगा, निगेटिव आएगा, समझा, होल रेस टू 5। अब क्या करो, अब क्या करोगे, दोनों के दोनों माइनस आ गए, दोनों के दोनों हमारा क्या आ गया, माइनस आ गया। क्यों माइनस आ गया, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट था इसलिए। अब क्या होगा, माइनस कॉमन लो, और माइनस कॉमन मतलब -1 कॉमन हुआ, तो -1/5 बाहर आ जाएगा, जो -1 बन जाएगा। -1 कॉमन लिया तो -1/5 माइनस होता है ना, तो वो बाहर आ जाएगा, बाहर आ गया। क्या बचा फिर आपके पास, cos π/6 प्लस i इंटू साइन ऑफ π/6, ये होल रेस टू 5 आया। अब होल रेस टू 5 आया, डी मोवरिस थ्योरम यूज करूंगा। अब हम डी मोवरिस थ्योरम यूज करेंगे, तो डी मोवरिस क्या बोलता है, एंगल को अंदर ला दो तो हो जाएगा, ये पावर को एंगल में मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 5π/6 प्लस i इंटू साइन 5π/6। 5 इंटू π/6 मतलब 30, 5 इंटू 30 150, 150 मतलब 180 माइनस 30, 150 मतलब 180 माइनस 30 प्लस i इंटू साइन ऑफ 180 माइनस 30। ठीक है, 180 मतलब नो चेंज, cos 30। कौन सा क्वाड्रेंट है ये, क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव तो आंसर निगेटिव आएगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव तो आंसर पॉजिटिव आएगा, तो i इंटू साइन ऑफ 30। cos 30 कितना होता है, cos 30 आई थिंक √3/2 होता है, तो -√3/2 प्लस ये आ जाएगा 1/2। इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो माइनस का माइनस प्लस हो गया, 4 और 2 कटोगे 2 बचेगा, तो 2√3, फिर माइनस 2 और 4 कटोगे क्या बचेगा, 2 बचेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा -2 i, समझा। तो ये आपका फाइनल आंसर हुआ, समझ गए। आई होप आप लोगों को पूरा का पूरा समझा होगा, ठीक है, सब कुछ समझा होगा, एंजॉय किए रहोगे, हर एक क्वेश्चन सॉल्व करने में कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को जरूर लाइक करो, और अपना सपोर्ट आप कमेंट सेक्शन में दिखा सकते हो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ख्याल रखो, पढ़ाई करो, बाय बाय। हाँ बच्चों एक मिनट देखो, यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक हुआ है, ये रेस्टो 5 है ना, ये जो रेस्टो 5 यूज कर रहे हैं ये कंप्लीट ब्रैकेट के पावर में रेस्टो 5 है, कंसेप्ट सब बराबर है, खाली ये 4/5 हमने मिस कर दिया। यहाँ पे 4/5 भी आएगा ना, तो हम लोग देखो 4 लिखते आ रहे हैं, तो वो 4 ना होगा, 4/5 होगा। 4/5 होता है 1024, 4/5 मतलब 2/10 ना, तो 1024 करके आएगा। तो देख लो
ये आपका 4/5 मतलब 1024, यहां पे भी आ जाएगा 1024, फिर यहां पे आपका माइनस कॉमन लेके बाहर भेजे थे तो -1024 बराबर, और यहां पे -1024 एज इट इज, यहां पे भी आई थिंक -1024 एज इट इज रहेगा, यहां पे -1024 यहां पे भी रहेगा, लास्ट वाला आंसर बदल, एक काम करो इसके आगे का ना नेक्स्ट पेज पे लिखा देता हूं, ये क्या है -1024, ठीक है देख लो फटाफट। cos 30 और sin 30 की वैल्यू अगर मैं रखता हूं तो ये कितना आ जाएगा, -1024 माइनस cos 30 है, तो माइनस cos 30 मतलब कितना, माइनस cos 30 का वैल्यू कितना, cos 30 का वैल्यू √3/2 और sin 30 का वैल्यू 1/2 करके आएगा। अब क्या करो, -1024 अंदर दे दो तो माइनस का माइनस प्लस 2 और ये कैंसिल होके 512 √3 मिलेगा, फिर माइनस 512 आई मिलेगा बराबर। तो आई होप अब क्लियर हुआ ये क्वेश्चन है, 4/5 खाली मिस हो गया था, ठीक है बच्चों, तो हो गया, बस ये एक छोटा सा चेंज था करने के लिए, वो बता दिया मैंने, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ख्याल रखो, पढ़ाई करो, बाय बाय।